लेकिन गवर्नमेंट की देखें ना कि पॉलिसीज़ में एक चीज़ है कि आपके जो स्किल्ड लोग हैं वो बाहर जाके सर्व कर रहे हैं उन लोगों के लिए, फिर आपको अपने मुल्क में जब ज़रूरत पड़ती है तो आप बाहर से फॉरेनर आप अपने इधर हायर करते हो और उनको डबल पे करके उनसे वो काम करवा रहे होते हो, ना कि अपने लोगों को उस लेवल पे फैसिलिटेट आप कर रहे हैं कि वो यहीं पे रह के अपनी सर्विसेज अपने कंट्री के लिए दें ताकि यहाँ पे हम मज़ीद उसको अच्छा कर सकें और चीज़ों को बेटर कर सकें। तो प्रॉब्लम यही हमारा जो सारे इसका जो एंड पे निचोड़ यही निकलता है कि प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है कि गवर्नमेंट इसको जो है उसकी तरजीहात में ये चीज़ शामिल ही नहीं है और इस पे वो काम करना ही नहीं चाहते। अगर वो करेंगे तो हमें उसके आउटपुट भी अच्छे मिलेंगे और लाइक अदर कंट्रीज़ जो जिन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम पे और इस तरह की चीज़ों पे काम किया और आज हम वो देख रहे हैं कि वो कितने खुशहाल हैं। अभी ये जो वाक़या हुआ जिसमें ट्यूशन सेंटर पे बच्चों पे छत गिर गई और जिसमें बच्चे 14 बच्चे जो हैं वो उनकी डेथ हो गई। तो वहाँ अब इन्होंने एक नया जो है वो रूल अप्लाई किया है कि जितने भी जो ट्यूशन सेंटर्स हैं उनको ये बंद कर रहे हैं जो घर में लोग पढ़ाते हैं। और वो औरत जो वहाँ पे बैठ के बच्चों को पढ़ा रही थी जिसमें उसमें अपना भी बच्चा शामिल था, उसके पास ना वो रिसोर्सेज थे ना वो इनकम थी और बेचारी वो अपना जो घर का ब्रेड एंड बटर वो घर में बच्चों को पढ़ा के वो इस तरह का सिस्टम चला रही थी। और पाकिस्तान में पता नहीं कितने औरतें इस तरह घर में बैठ के इस तरह की सर्विसेज दे रही हैं और बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो ये कितना बड़ा जो है लम्हा फ़िक्रिया है कि आप एक तो अपनी जो है लोगों को उस तरह कोई नौकरी कोई जॉब कोई उनकी उस तरह नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरी साइड पे अगर वो अपने तौर पे कुछ अपने लिए करना चाह रहे हो तो आप उसको भी बंद कर रहे हो। 10 मिलियन बच्चा पहले आउट ऑफ स्कूल है जी। ये खातून 300 रुपया पर बच्चे पे ट्यूशन पढ़ा रही थी जी। 300 रुपया, इसका मतलब है 10 रुपये रोजाना। 2 घंटे अपने पास बैठाती थी, 10 रुपये लेती थी। क्या ये ज़्यादा है? हुकूमत को कितनी बड़ी फैसिलिटी मिली हुई थी कि एक खातून अपने जो ग्रेजुएट है और वो बच्चे को 10 रुपये रोज़ाना पे 1 घंटा पढ़ा रही है डेली पे। सही। और इतनी इकोनॉमिकल वो एजुकेशन दे रही है। और ठीक है वो सानिया बड़ा अफसोसनाक है, आज भी आपने बात की दिल दोबारा आंसू से भर गया, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन देखें वो टीचर है और उस तरह के बेशुमार ख़वातीन बेशुमार लोग इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन उनके ऊपर लगा दी जाए कि वो काम ही ना कर सकें और वो अपने आप को रजिस्टर्ड ही ना करवा सकें और उनको ये काम छोड़ना पड़ जाए, ये सरासर ज़्यादती होगी। इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। इस तरह के जो ट्यूशन सेंटर्स हैं उनको आप अगर फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो उनको आसानियाँ ज़रूर मुहैया करें, जितनी ईज़िली वो अपनी रजिस्ट्रेशन आपसे करवा लें वो उनको सब में आसानियाँ दें। ये जो 10-10 टीमें जाएंगी उनके पास और वो एक खातून उनको डील करे या खातून उसके साथ उनको मैनेज करे और उनके टैक्सेस पे करे और उनकी फीसेस पे करे, तो वो फिर ये अकेडमीज़ में 300 रुपया फ़ीस लेके तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता। वो तो आप समझ लें कि 30 लाख बच्चा और तैयार है जो आउट ऑफ स्कूल होने को इस वक्त बैठा हुआ है। तो सोच समझ के कोई भी डिसीजन लिया जाए, गवर्नमेंट से गुजारिश है, क्योंकि ये एक स्टेप बहुत सारे बच्चों को उनकी तालीम से दूर कर देगा, बहुत बड़ी। यानी हर गली में अगर आप देख लें, किसी भी जगह चले जाएं, इचरा बाज़ार चले जाएं, समनाबाद चले जाएं, गुलशन रावी चले जाएं, मॉडल टाउन चले जाएं, डिफेंस चले जाएं, हर गली में हर जो स्ट्रीट है कोई ना कोई वहाँ पे ट्यूशन सर्विसेज दे रहा है अपने घरों में। हर घर में दे रहा है। कोई पढ़ी लिखी जिस बच्ची ने BA कर ली है उसके पास टाइम है, उसके पेरेंट्स कहते हैं चलो आप 3-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लो। आपने 1 क्लास के बच्चे को पढ़ाना है ना, जो ग्रेजुएट है वो तो बड़े आराम से पढ़ा लेगी, तो वो उसमें अपनी इनकम भी जनरेट कर रही है और साथ वो उन बच्चों को फैसिलिटेट भी कर रही है। तो आप जब इन सारे सेंटर्स को बंद कर देंगे तो वो बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? जो मसला था मरियम वो था बड़ी एकेडमीज़ का। बड़ी एकेडमीज़ इस वक्त वो वबाले जान है इस मुल्क के लिए। जो हमारी एक रोड है यहाँ जोहर टाउन, वहाँ एकेडमीज़ की भरमार है। अच्छा, उस रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा कैफ़े हैं, उस रोड पे सबसे ज़्यादा वेब सेंटर हैं, उस रोड पे सबसे ज़्यादा नशे के अड्डे हैं उसी एकेडमी रोड के ऊपर। उसी एकेडमी से बच्चे निकलते हैं और वो वहाँ जाते हैं और ये बात गवर्नमेंट को काबिल कबूल है हमें। और ये प्रैक्टिस है, बच्चे इवनिंग में पढ़ना तरजीह देते हैं बजाय इसके कि उनको स्कूल में डिसिप्लिन माहौल में पढ़ाया जाए। इवनिंग में यूनिफॉर्म नहीं है, इवनिंग में पाबंदियाँ नहीं हैं, इवनिंग में गर्ल्स बॉयज़ इकट्ठे पढ़ते हैं, इवनिंग में टीचर आपको
लेक्चर बहुत अच्छे देते होंगे, पढ़ाते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन टीचर आपके रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कि आपने आउटपुट दिया है कि नहीं दिया। आपने टेस्ट सिस्टम करना है, आपका टेस्ट सिस्टम पास है फेल है, आप जाने, आपके वालिदैन जाने। ये सिंपल सिस्टम है।